जय माता दी। देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतो अखिलेश प्रसीद विश्वे सर्वाहि विश्वं तामेश्वरी देवी चराचरस्य नमो नमस्ते शवटिका प्रभावा शेषेश्वराय यशो मंगलाय सुपाशहस्ताय जटाशनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते जलाधिनाथाय नमो नमस्ते जलाधिनाथाय नमो नमस्ते। मेरे प्रिय बंधुओं एवं प्रिय साथियों एवं माताओं और बहनों, इस समय आप निराला दर्पण चैनल से जुड़ रहे हैं और हमारे पूरे इस कार्यक्रम को ध्यान से सुनिएगा। आपके सामने कुछ इस नवरात्र के पावन पर्व पर कुछ चीज़ों का उल्लेख करना चाहूँगा जो शास्त्रोक्त विधि से है और इस पर आप गौर करेंगे। इस जो चैत्र का नवरात्र है ये हम सभी जनमानस में नई ऊर्जा का संचार करता है एवं और इसी अवसर पर नया वर्ष का भी आगमन होता है। तो बहुत ही विशिष्ट दिन है, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है ये चैत्र नवरात्र। तो साथ में आपको ये जानना होगा कि इस पूजा विधि का जो संक्षेप में वर्णन कुछ करूँगा जो आप अपने घरों में करें या जिस जहाँ भी करना चाहें, मंदिर में करना चाहें, तो उस विधि विधान का संक्षेप में मैं कुछ विवरण दूंगा, उल्लेख करूंगा जिसको आप सुने। तो जैसा कि आप जानते हैं कि प्रथम दिन कलश स्थापना की जाती है और देवी देवताओं का ध्यान किया जाता है। तो समयानुसार कलश स्थापना कर देना चाहिए और उसके बाद क्या होता है, आवाहन, आसन और अर्घ, ये तीन चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं। उसके बाद फिर देवी देवताओं के विषय में स्वरूप का ध्यान करें और फिर षोडशोपचार पूजन करें। तो इस और फिर शेष 8 दिन फिर आपको आवाहन ये और आसन अर्घ की आवश्यकता नहीं होती है, फिर उसी हिसाब से होता रहता है। इस प्रकार से आप और सर्वप्रथम दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आप का अखंड दीपक प्रज्वलित है तो अखंड दीपक की पूजा सर्वप्रथम करें। उसके बाद फिर उसमें आपको उस में नवग्रह मंडल, षोडश मातृका आदि भी बनाना होता है और इस तरीके से पूजा का विधान है। तो सबसे पहले आप देवी का ध्यान करें, फिर आप इस गणेश जी प्रथम देवता हैं उनका ध्यान करके उनको स्नान दान आदि धूप दीप नैवेद्य से पूजन करें। फिर आपका नवग्रह मंडल है, षोडश मातृका है, योगिनी है, भैरव आदि का ध्यान करा दें। उसके पास फिर इसके बाद ही आप अपने जो आपका जो अखंड दीपक है प्रज्वलित है उसका ध्यान करते हुए ये ध्यान कर लें और प्रयास करें कि हर दिन जो है 9 वर्ष से कम की कन्या और 11 वर्ष के कम से बालक को प्रसाद या भोजन का कराएं और उस कराते रहें और उनको आखिरी दिन यथाशक्ति दक्षिणा देकर उनको प्रणाम करें। इसके बाद जो है आप सप्तशती का पाठ का विधान क्या है। सप्तशती का पाठ का विधान का मतलब कहते हैं कि पहले शास्त्रोक्त विधि से किया जाना चाहिए। अखंड दीपक जलता रहेगा आपका हमेशा। आपने सब कुछ तैयार कर लिया है। अब आप अपने समयानुसार प्रातः काल या आप उचित समय पर पूजन में बैठें। ऐसा ना हो कि मध्यांतर हो या मतलब ऐसा समय ना हो जो कि प्रतिकूल हो पूजा के लिए। उससे प्रातः काल की पूजा बहुत ही सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। तो पूजन में आप पहले
आप जब बैठ जाएं तो खुद पवित्र हो जाएं। आप पवित्रो पवित्रोवा सर्वास्थाम गत्वा हस्परेत पुण्डिकाक्षा अभ्यांतरा शुचि, खुद पवित्र हुआ और आचमन कर ले। ओम जल लेकर के दाहिने हाथ में आचमन करें। ओम माधवाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः, आचमन करें, पवित्र हो जाएं। भगवान गणेश जी का ध्यान करें। सब करते हुए खोडोपचार पूजा करके उसके बाद जो है आप अपने पाठ को प्रारंभ करें। अब प्रश्न उठता है कि पहले क्या पढ़ें। पहले तो सर्वप्रथम आप इस मंत्र से नमो दिव्य महादिव्य शिवाय शतम नमः नमः प्रत्यय नेता प्रसाम, इस मंत्र से आप पूजन कर लें, माँ सरस्वती का ध्यान कर लें, पुस्तक पूजन कर लें। उसके बाद विधि विधान से बैठ करके एकाग्र मन से, एकदम एकाग्र मन से तो सही और हिले डुले नहीं, और किताब को हाथ पर ले लें। उसके लिए अपना जो भी आसन होता है उस पर रख दें। उसके बाद फिर आप पाठ करेंगे। पहले आप कवच जो कि रक्षा करता है, वो देवी कवच जो है ये भय को दूर करता है। आपके एक कवच जो है पढ़ने से आपका भय दूर होता है और आपके अंदर एक ऊर्जा पैदा होती है। तो इस तरीके से पहले कवच का पाठ कर लें, फिर अर्गला, उसके बाद कीला का पाठ करें, उसके बाद राजसूत का पाठ करें, फिर न्यास सहित और नवाण मंत्र का 108 जप कर लेना चाहिए। उसके बाद फिर 13 अध्याय दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, फिर नवाण मंत्र का जप करें 108 बार। उसके बाद फिर न्यास सहित नवाण मंत्र का जाप करने के बाद फिर प्राधानिक, वैकृतिक और मूर्ति रहस्य का भी पाठ करना चाहिए। फिर उसके बाद क्षमा प्रार्थना। इस तरीके से 9 दिन नए नए स्वरूपों में नए नए सामग्री से, यानी कि पुष्प या जो देवी जी को पुष्प पसंद है, जैसे आपका गुड़हल का फूल है या अभी तमाम जो तरह के पुष्प हैं उनको ले करके भगवान को अर्पण करना चाहिए, माता रानी को अर्पण करें। और लेकिन ये ध्यान रहे कि माँ की पूजा में मन एकाग्र हो, समय कम दीजिए लेकिन अपने चित्त को उन्हीं में अर्पित कर दीजिए। क्योंकि पूजा विधान है कि पूजा में मन को एकाग्र होना चाहिए, कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जैसे मैंने बताया आपको कि अखंड दीपक की पूजा सर्वप्रथम कर लेनी चाहिए। उसके बाद सारे विधि विधान से कार्य करना चाहिए। जैसा ही आपको भी बताया कि पहले कवच का पाठ करें, फिर अर्गला का पाठ करें, फिर कीलक का पाठ करें, फिर सातसूत का पाठ करें, न्यास सहित नवाण मंत्र 108 जप करें, फिर दुर्गा सप्तशती के बीच में 13 अध्याय का पाठ करें, फिर न्यास सहित फिर नवाण मंत्र का जाप 108 बार करें, फिर प्राधानिक, वैयक्तिक और मूर्ति रहस्य का पाठ भी करना चाहिए। उसके बाद क्षमा प्रार्थना आदि करना चाहिए। इसी विधि विधान से माता को प्रसन्न करने के लिए 9 दिन का जो स्वर्णिम अवसर होता है, ये आपके जीवन के लिए बहुत ही लाभकारी है। तो विशेष अवसर पर ये चैत्र का नवरात्र हम लोगों को ये ऋतु परिवर्तन नौ संवत्सर नया वर्ष जो आता है, ये चैत्र मास का नवरात्र हम लोगों के अंदर नई ऊर्जा का संचार होता है और हमारे अंदर एक जीवन के प्रति उल्लास, उमंग और चेतना पैदा होता है। और माता जगदम्बा चेतना स्वरूप हैं, उनके पास जो भी चीज़ें रखी जाती है सामग्री, वो स्वयं चेतना में हो जाती हैं। उसमें बस उनके और माता जी के खड्ग है या जो उनके हाथ में जो भी त्रिशूल है, जो भी रखा है, वो स्वयं में चैतन्य स्वरूप हो जाती है, उनके नज़दीक होती हैं। तो इसके बाद ये और इस तरीके से नवरात्र का विधि विधान है जिसका उल्लेख मैंने किया कि उसको आप लोग ध्यान से करें और भगवान माता रानी कृपा बरसे। लेकिन एक अभी सब चीज़ बताने के बाद अगर एक माता जी के भी थोड़ा सा भजन आपके सामने बोल रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे। थोड़ा सा जैसे पूजा पाठ के बाद भजन भी होता है, तो इस तरीके से आप उसका ध्यान से गौरव से पूर्ण इस कार्यक्रम में आप को ध्यान से सुने। ओ जय माता दी। हे सुमिरन कारों में तोर महारानी, हे सुमिरन कारों में
तोर हो भवानी मोर महारानी, मोर महारानी विंध्याचल कैरानी, मोर महारानी मिर्जापुर कैरानी, विंध्याचल माँ झूलई पालना मोर महारानी, हे सुमिरो कारो मैं तोर हो भवानी, हे सुमिरन कारो मैं तोर हो भवानी, मोर महारानी सतना कैरानी, मोर महारानी सतना कैरानी, मैहर माँ झूलई पालना मोर महारानी, हे सुमिरन कारो मैं तोर हो भवानी, हे सुमिरन कारो मैं तोर महारानी, मोर महारानी दारागंज कैरानी, मोर महारानी दारागंज कैरानी, आलोपिन माँ झूलई पालना मोर महारानी, हे सुमिरन कारो मैं तोर हो भवानी, हे सुमिरन कारो मैं तोर हो भवानी, मोर महारानी मूरतगंज कैरानी, मोर महारानी मूरतगंज कैरानी, कड़े माँ झूलई पालना मोर महारानी, हे सुमिरन कारो मैं तोर महारानी, हे सुमिरन कारो मैं तोर महारानी। तो इस तरीके से माता रानी का एक मैंने छोटा सा भजन भी रखा। ये बहुत ही रसपूर्ण भजन था। अब आप ये जाने, आप लोग समझे कि माँ की पूजा में समय तो लगता ही है, लेकिन अगर आप थोड़े समय से आपके पास समय अभाव है तो कम से कम पूजा में थोड़ा सा संक्षेप में कर सकते हैं, लेकिन फल वही प्राप्त होगा। जैसे आपको समय नहीं है तो आप ये दुर्गा सप्तशती का देवी कवच का पाठ एवं इसका सिद्ध कुंजिका का पाठ करके माता से क्षमा प्रार्थना मांग लें, तो ये अपने आपके को संपूर्ण फल प्राप्त होगा। देवी कवच जो कि आपको भय से रक्षा करती है, आपको आपके अंदर जो है कवच के रूप में आपके का रक्षा करती हैं। और सिद्ध कुंजिका जो है, भगवान शंकर ने पार्वती से संवाद के उपरांत कहा है कि आप कुछ भी न करें, अर्गला, कीलक, रात्रि सूक्त, देवी कवच कुछ भी न करें, सिर्फ और सिर्फ सिद्ध कुंजिका का पाठ कर लें और उस मंत्र का, जिसे आपका मूल मंत्र है ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडई विच्चै, इस मंत्र का पूरे मनोयोग से, पूरे मन से आप इस मंत्र को अपने करमाला से या फिर आप माला से करें तो आपको वही लाभ होगा जो संपूर्ण आप 13 अध्याय का पाठ करेंगे। इसलिए ये नवरात्र का अवसर बहुत ही हमारे गृहस्थ आश्रम के लिए और सभी जन के लिए बहुत ही शुभ अवसर एवं स्वर्णिम अवसर है। इसका लाभ हमें अवश्य लेना चाहिए, क्योंकि इस समय हमारे पूरे देश में, पूरे भारतवर्ष में माँ की पूजा हो रही है। पूरे देश के हर राज्य में, हर मंदिरों में खूब सजावट है एवं घंटा घड़ियाल बज रहा है, प्रसाद का वितरण हो रहा है। इस समय इतनी हम लोग के अंदर ऊर्जा आ जाती है, सभी लोग इतना प्रसन्न हो जाते हैं। ये माता का ही प्रभाव है, माता रानी का ही प्रभाव है कि हम लोग सब लोग ऊर्जान्वित होते हैं और अपने प्रति एवं अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारी के विषय में सोच सकते हैं एवं उस योग एवं अपने को सक्षम बना सकते हैं। तो इसलिए इस माँ दुर्गा, नौ दुर्गा की पूजा 9 रूपों में की गई है, जैसा कि आप जानते हैं, उसको मैंने विवरण दिया है। तो इस तरीके से आप पूजा का विधान है। आप लोग अपना अमूल्य समय 24 घंटे में कम से कम माता की आराधना, पूजा अर्चना जरूर करें। धूप दीप नैवेद्य से आप पूजा करें और अपने जीवन को सफल बनाएं और अपने परिवार के लिए भी खुशहाल बनाएं एवं अपने मानव होने का प्रमाण दें कि हाँ, वास्तव में
मैं सनातन धर्म के प्रति जागरूक हूँ और जन कल्याण के लिए मैं हरदम तत्पर एवं उत्साहित हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों से कर पाता है कि आप निराला दर्पण को जरूर शो करें और आपका कल्याण हो। शुक्रिया। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।